कोविड-19 से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग किशोरों के टीकाकरण का सोमवार से होगा शुभारंभ। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी होगी व्यवस्था उपलब्ध। देश के सभी राज्यों ने तैयारियां की पूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। कोविड-19 से बचाव के सभी पहलुओं पर की विस्तार से चर्चा। पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ में बढ़ी पाबंदी। स्कूल, विश्वविद्यालय सभी सोमवार से होंगे बंद। 5 जनवरी से मुंबई, दिल्ली के लिए सप्ताह में सिर्फ 2 दिन होगी उड़ान। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। कहा 2014 के बाद देश में तेजी से हो रहा है खेल संस्कृति का विकास। पूर्ववर्ती विपक्षी सरकारों पर खेलों के प्रति बेरुखी के आरोप। कहा चयन से लेकर प्रशिक्षण तक फैला था भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के बहाने कसा तंज। कहा लड़कों से गलती हो जाती है, कहकर न टाले जिम्मेदारी। यूपी में अब माफियाओं का खेल हुआ खत्म। योगी राज में अपराधियों की कसी नकेल, हो रही है जेल। क्रांतिवीरों की धरती मेरठ में प्रधानमंत्री ने कालीपटन मंदिर में किया दर्शन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को किया नमन। का सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आजादी की लड़ाई तक मेरठ ने दिखाई है नई दिशा। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का सोमवार को होगा आगाज। जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। 3 मैचों की श्रृंखला में इंडिया पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे। पहली बार अफ्रीका की सरजमी पर टेस्ट कब्जाने का इरादा। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को करीमनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सभी जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता एम श्रीनिवास से। तेलंगाना के राज्य श्रीनिवास जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि क्या मामला रहा है और क्यों भाजपा अध्यक्ष संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जी, बंडी संजय को गिरफ्तार आज 10 बजे गिरफ्तार किया गया करीमनगर उनके ऑफिस से, जो एमपी का ऑफिस है उस वहीं से उनको गिरफ्तार गया और उनको मन कोडूर पुलिस स्टेशन को लेके गए। और बंडी संजय कल सुबह से एक जन जागरण दीक्षा में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट का जीवो 317। ये जो 317 जीवो आया हुआ वहां पे जो है टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ट्रांसफर का है। इसके ऊपर बहुत प्रतिशोध आया, बहुत प्रोटेस्ट आया वेरियस क्वार्टर से। तो बीजेपी पार्टी जो है ना वो प्रजा पक्ष लेकर इस मामले पे सरकार को पूछ रहे हैं कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसके ऊपर दोबारा सोचिए कि क्या करना है जी। तो इसके ऊपर जनजागरण दीक्षा दिया गया है सुबह से। और दोपहर को सेम चल रहा था और आज बंडी संजय को अरेस्ट करने से पहले ओबीसी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट लक्ष्मण थे, वो उनको विजिट करने के गए थे करीमनगर, उनको भी वहां पे अरेस्ट कर लिए। और जनजागरण दीक्षा के लिए वेरियस क्वार्टर से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आ गए बंडी संजय को सपोर्ट करने के लिए। सुबह से ये चल रहा कि पुलिस उनको अरेस्ट करे उनका दीक्षा भंग करने के लिए, मगर इतने ज्यादा कार्यकर्ता थे, पुलिस को ये मुश्किल हो गया उनको वहां से निकालने के लिए। तो आज रात को 10 बजे पुलिस भैरवी से सबको हटा के बंडी संजय को उनके ऑफिस से गिरफ्तार करके गाड़ी में निकाल के उधर मानुकोडूर पुलिस स्टेशन को लेके गया। संतोष, अभी की क्या स्थिति है? क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई है? पुलिस अधिकारी सीपी सत्यनारायण ये कह रहे हैं कि ये दीक्षा को जो है ना वो अनुमति नहीं है और ये दीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको वहां से अरेस्ट किया गया है, ये बता रहे सीपी करीमनगर के सत्यनारायण। एम श्रीनिवास जी, भाजपा अध्यक्ष संजय कुमार के साथ साथ क्या और भी भाजपा से जुड़े जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं या जिले स्तर के नेता हैं, और भी उनके साथ हैं? बहुत सारे नेता है, बहुत सारे जिले के नेता है। ये बहुत ही डायनामिक लीडर है संजय, जो प्रभारी करने के बाद वो जीएमसी इलेक्शन में थे ना, वो ऑलमोस्ट टक्कर दिए थे टीआरएस को। टीआरएस और
बीजेपी को ये ऑलमोस्ट ये टकअप वार हो रहा है स्टेट में, और कांग्रेस तो पता नहीं वहां पे क्या कर रहा है। ये दोनों की पार्टियों के बीच में ये जो चल रहा है उसमें संजय को अरेस्ट किया गया है, ऐसा लगता है वहां पे। बिल्कुल। अब भाजपा नेता जो भाजपा अध्यक्ष जो है संजय कुमार जी, काफी इनका जनाधार भी है, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, तेलंगाना के करीमनगर से सांसद भी हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तेलंगाना की राजनीति पे? ये बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टीआरएस ये मानेगा कि उनका प्रत्याशी ये होगा बीजेपी, ना कि कांग्रेस स्टेट में। तो नंबर 1 अपोजिशन पार्टी होगी बीजेपी यहाँ पे स्टेट में। ये एक तरफ से पूरी राजकीय नेपथ्य जो है ना वो चेंज होगा तेलंगाना में। बीजेपी का एक तरफ से प्रजा के पक्ष रहने के लिए एक बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है। जी संतोष, रात के अंधेरे में अभी गिरफ्तार किया गया, क्या दिन में और भी बड़ा विरोध दिखाई दे सकता है? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भाजपा का यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत कई सालों से भाजपा के साथ है, कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। बहुत बड़े लीडर थे, कोई मंत्री बने थे, सेंट्रल के मंत्री, कोई 4-5 बार एमएलए एमपीज बने। तो बहुत अच्छा इनका यहाँ पे नेटवर्क है। तो इनका प्रतिशोध तो होगा, इनका प्रोटेस्ट तो होगा। कल क्या होना अभी देखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए एम श्रीनिवास जी। तो एक समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि भाजपा जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय कुमार जी को, उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये समय की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया एम श्रीनिवास जी। और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, बात करते हैं कोविड की। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 145 करोड़ खुराक के पार चला गया है, लेकिन बढ़ती संक्रमण दर एक बार फिर आगाह कर रही है कि वक्त रहते सभी सचेत हो जाएं और जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाएं। देश में फिलहाल प्रतिदिन का संक्रमण दर 2.55% हो चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान 27,553 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार देश के कई हिस्सों में तेज देखी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर ही मुंबई और दिल्ली में प्रतिदिन की संक्रमण दर बढ़ चुकी है। दिल्ली में जहां बीते सप्ताह संक्रमण की दर 1% से कम 0.29% के करीब दर्ज की जा रही थी, वो बढ़कर अब 3.64% की हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी 27 दिसंबर को संक्रमण की दर जो कि 1.8% थी, वो अब बढ़कर 13% की हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर नए प्रारूप ओमिक्रॉन और कोविड-19 के खिलाफ सावधानी नहीं बरती जाएगी तो हालात किस तरह से सामने आएंगे। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी तुलना में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में अगर संक्रमण दर बढ़ा तो एक दिन में करीब 14 से 15 लाख संक्रमित भी आ सकते हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक हरियाणा ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला जैसे बड़े शहरों में रणनीति